एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हमने इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल में 99% लोग क्या करते हैं, इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को गलत किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम आपको आप ही के रूल से सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार से आप इस सवाल को गलत सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर सवाल दिया है 7 - 3 कोष्टक में 7 - 3। ठीक है, 7 का 3 में घटा यानी 7 से 3 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर घटाएंगे 7 से 3, कितना बचेगा 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जब 4 का 4 में गुणा होगा कितना होगा, 4 चौके 16। ठीक, और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 99% लोग क्या कहेंगे, तो इसका आंसर जो है 16 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 16 इसका आंसर नहीं है। ठीक, इसका आंसर क्या है आपको हम चलिए यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, जितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर 16 आएगा, वह सब गलत बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर समझिए। सवाल क्या है, पहले नंबर सवाल हमारा है 7 - 3 कोष्टक में 7 - 3। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा बोर्ड मास का रूल मालूम होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पर BOD बोर्ड मास MAS। ठीक है, ये हमारा है बोर्ड मास का रूल। यानी बी यानी ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ओ यानी ऑफ, इसका मतलब हमारा का होता है। ठीक, डी यानी डिवाइड, इसका मतलब भाग होता है। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, ए यानी एडिशन, इसका मतलब क्या होता है हमारा जोड़। ठीक, और एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब घटाना होता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बोर्ड मास का रूल है और इसी रूल के अनुसार ये सवाल जाकर सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या है, गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है, 7 - 3 ब्रैकेट में 7 - 3। यहाँ पर देखिए पहले नंबर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, यहाँ पर 7 - 3 है, इसको से हम उतार लेंगे। ठीक, चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर क्या है, 7 - 3 है, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। ठीक, हो गया ये। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट सॉल्व होगा क्या होगा, 7 - 3 गुणे 4। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाद हमारा यहाँ पर क्या बन गया, गुणा। क्योंकि जब हम ब्रैकेट से संख्या को बाहर निकालते हैं तो हमें गुणा का चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट से जब संख्या बाहर निकलेगा तो हमारा गुणा यहाँ पर लगेगा, क्योंकि गुणा हमारा ब्रैकेट में छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा लग गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा डिवाइड है यानी इसमें भाग तो कहीं पर है नहीं, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। ठीक है, यानी ब्रैकेट के ऊपर से हम देखते जाएंगे तो हमारा गुणा आ रहा है यहाँ पर, तो गुणा पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 - 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 4 × 3 = 12। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें घटाना सॉल्व करना है, चलिए घटा लेते हैं इसको। तो देखिए 12 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 5। ठीक है, 12 में से 7 घटेगा, 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो 5 है ये हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -5 और ये जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर जो है -5 सही है। जितने लोग कह रहे हैं तो इसका आंसर 16 आएगा, वह सब गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल जाकर सॉल्व होता है। चलिए हम आपको एक और सवाल बताते हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा, जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया है कोष्टक में 2 + 3। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर 5 - 9 / 3। ठीक, तो यहां पर भी क्या होगा, हमें इस ब्रैकेट यानी बोर्ड मास के रूल के अनुसार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, चलिए यहां पर ब्रैकेट तोड़ लेते हैं पहले नंबर तो। ठीक है,
तो इस सवाल को पहले हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे क्या है 2 + 3, फिर यहाँ पर क्या है 5 - 9 भागे 3। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 + 3 है तो यहाँ ब्रैकेट में 5 हो गया, फिर यहाँ पर 5 - 9 भागे 3 है। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 × 5 - 9 भागे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा ब्रैकेट टूट गया। अब क्या करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमारा क्या आता है ओ यानी ऑफ, इसमें यहाँ पर ऑफ है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड यानी भाग को। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 5 × 5 माइनस, जब यहाँ पर 9 में से हम यानी 9 में हमें 3 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 3 × 3 = 9। ठीक है, यानी 9 बार, 3 बार हमारा भाग जा रहा है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा भाग भी सॉल्व हुआ। अब क्या बच गया यहाँ पर गुणा। चलिए गुणा कर लेते हैं, यानी 5 के गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, जैसे यहाँ पर 5 है और इस 5 में हमें 5 का गुणा करना है, कितना बढ़ जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है, यानी यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 - 3। चलिए अब यहाँ पर क्या है घटाना, चलिए घटा लेते हैं। तो जब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा देखिए 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा देखिए 5 में से 3 गया 2 और ये 2 उतर गया, यानी 22 बच गया। और जो ये 22 आया है यही जाकर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जाकर ऐसे सॉल्व होते हैं। चलिए आपको एक सवाल हम HW यानी होमवर्क देते हैं, जो आपको मुझे इसको सॉल्व कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर HW ये आपको सॉल्व कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सवाल है 12 भागे 3 कोष्टक में 8 - 2। ठीक, फिर +3। ठीक, ये सवाल है। ठीक है, क्या है +3, यानी 12 भागे 3 कोष्टक में हमारा क्या है 8 - 2 कोष्टक बंद फिर +3। ठीक है, इस प्रकार के सवाल है और ये सवाल आपको मुझे कमेंट में बताना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको सॉल्व करके बताना है तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।